गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, O hidden life, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट, O hidden light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव, O hidden love, embracing pressing all in oneness. all in oneness. May all May all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one with thee, know they are know they are therefore therefore one with every other। one with every other. हे गुप्त जीवन, ये गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, ये गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम, ये गुप्त प्रेम जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे हुए है। जो भी स्वयं को जो भी स्वयं को तेरे साथ तेरे साथ एक रूप महसूस करे, एक रूप महसूस करे, वे जान ले कि वे जान लें कि वे अन्य सभी के साथ वे अन्य सभी के साथ भी एक है। भी एक है। यस, थैंक यू। अब अभी जो बुक कर रहे हैं कुंडलिनी योग, स्वामी सत्यानंद स्वामी जी की है। सत्यानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद सरस्वती इनके लेखक है। बहुत अच्छी किताब है। तो लोगों को बहुत भया है वो किताब, कुछ लोगों ने की भी। ओके, तो हम अभी आ गए हैं अध्याय 13वां, पेज नंबर 96। ओके, पेज नंबर 96 आ गए हैं। हम्म क्रिया योग का मार्ग, अध्याय 13वां है क्रिया योग का मार्ग। जिसके पास किताब नहीं है, मनीषा जी आप आंखें बंद करके सुनिए, बहुत अच्छी किताब है। ओके, आपको कुंडलिनी का जागरण बहुत ही कठिन है। प्राचीन काल से चले आ रहे बहुत से यौगिक एवं धार्मिक अभ्यासों को किया जा सकता है, किंतु इन सब में अत्यधिक आत्म अनुशासन एवं तपस्या की आवश्यकता होती है। इनमें इतने अधिक नियम, ऐसा करो ऐसा न करो, होते हैं जिनका पालन कर पाना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए तांत्रिक परंपरा के ऋषियों ने क्रियाओं की ऐसी श्रृंखला का विकास किया जिसे सभी प्रकार के जीवन पद्धति, आदत एवं विश्वास वाले साधक अपना सकते हैं। वैसे तो तंत्र में कुंडलिनी जागरण के अनेक उपाय हैं, परंतु आज के आधुनिक युग में उलझे हुए मनुष्य के लिए क्रियायोग ही सर्वाधिक शक्तिशाली एवं उपयुक्त माना जाता है। सदियों तक योग की इस विधि की जानकारी अत्यंत गुप्त थी तथा थोड़े से लोग ही इससे परिचित थे। यद्यपि इसकी क्रियाओं का वर्णन तांत्रिक ग्रंथों में था, परंतु ही ग्रंथ में था बहुत ही अस्पष्ट। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। इन क्रियाओं का ज्ञान साधुओं एवं गृहस्थों सभी को दिया गया, जिन्होंने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि इन क्रियाओं के माध्यम से कुंडलिनी को जीवन की एक सच्चाई एवं जीवंत अनुभव का रूप दिया जा सकता है।
क्रियायोग का अंतिम उद्देश्य चक्रों की में जागरण, नाड़ियों का शुद्धिकरण एवं अंततः कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। इन क्रियाओं को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध किया है जिससे कुंडलिनी अचानक नहीं, वरन धीरे धीरे बिना किसी बाधा के जागृत हो। कुंडलिनी एकाएक जागृत होने जाने की दशा में जो अनुभव होते हैं उन्हें संभालना अत्यंत कठिन हो जाता है। हमें क्या हो रहा है यह तक समझ में नहीं आता। चेतना को विस्तृत करने एवं मस्तिष्क में सुषुप्त हिस्सों को जगाने के लिए क्रियाओं के अभ्यास अपेक्षाकृत सुरक्षित उपाय है। क्रियाओं के अभ्यास से एक ऐसा माध्यम प्राप्त होता है जिसमें मन को सीधे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं हो। इसके अभ्यास हठयोग पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है प्राणों पर नियंत्रण, क्योंकि मन और प्राण एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए प्राण पर नियंत्रित करने पर को नियंत्रित किया जा सकता है। क्रियायोग एक अनूठा संधान। क्रियायोग एक अनूठा साधन। क्रियायोग का अर्थ है ऐसा अभ्यास जिसमें कुछ क्रिया लगातार चलती रहती है। मन पर नियंत्रण का निर्देश देने वाले सभी धर्मों अथवा रहस्यमय योग अभ्यासों से अलग क्रियाओं के मन के विषय में चिंता न करने का विशिष्ट निर्देश दिया जाता है। यदि हमारा मन इधर उधर बहुत अधिक भटकता है और एक भी सेकंड के लिए एकाग्र न हो पाए तो कोई बात नहीं। मन को नियंत्रित अथवा संतुलित करने का प्रयास किए बिना ही सिर्फ अभ्यास जारी रखने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में भी आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है। आध्यात्मिक जीवन में एक एकदम नई धारणा है और संभवतः अधिकांश लोगों में तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं हो, क्योंकि जब वे किसी धर्म विशेष को अपनाते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं अथवा आध्यात्मिक साधना आरंभ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें जो कहा जाता है वह है मन को नियंत्रित करो। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये खराब है, ये पाप मत करो इत्यादि। लोग ऐसा समझते हैं कि साधना मार्ग में मन सबसे बड़ी बाधा है, परंतु ये एक गलत एवं खतरनाक धारणा है। मन तो ये और वह बीच में एक पुल है, और भला पुल बाधा कैसे हो सकता है? कोई मूर्ख ही इसे बाधा समझकर नष्ट करने का प्रयास कर सकता है और नष्ट कर देने पर सोचता है अब उस पार कैसे पहुंचूंगा। अधिकांश व्यक्तियों की यही व्यंग्यात्मक नीति है, और दुर्भाग्य से हमारे धर्म, नैतिकता और समाज ही इसके लिए उत्तरदायी है। वे लोग जो इनके प्रति संवेदनशील नहीं है उनके मानसिक समस्याएं होती ही नहीं। वे बहुत अच्छे एवं सुखी भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। क्रियायोग के प्रत्यक्ष अनुभवकर्ताओं एवं ऋषियों ने कहा है कि मन पर नियंत्रण आवश्यक नहीं है, सिर्फ क्रियाओं का अभ्यास करते जाओ और मन को स्वतंत्र छोड़ दो। धीरे धीरे चेतना का स्तर ऊंचा उठने पर तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जहां मन के कारण उन्हें होने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इधर ये बोलते हैं कि हमें कि मन को दोष मत दो। हमें इस समाज में ना दोष देने की जो आदत है उससे बहुत खतरे होते हैं। बारिश आ गई तो दोष देते हैं, बारिश नहीं आ गई तो भी दोष देते हैं। पैसों को ज्यादा दोष देते हैं, पैसे को दोष देते हैं, पैसा दूर जाता है। जितना हम दूसरे को बुराई करेंगे, देखो हम किसी की बुराई करेंगे वो व्यक्ति हमारे साथ बैठेगा क्या? नहीं ना। वैसा ही निसर्ग में भी वैसा ही है, जिसकी आप बुराई करोगे वो दूर जाता है। तो मन को भी बुरा भला बहुत कहा जाता है। तो मन तो पुल है, ये जो मन है वो तो पुल है, उसे हमें संभालना आना चाहिए। तो ये हमें धीरे धीरे करना आना चाहिए। देखेंगे ये ये सबके इसमें सबके बस की बात है, लेकिन हम हट जाते हैं, एक्चुअली उसको छोड़ देते हैं, हमारा प्रयास छोड़ देते हैं। मन का इधर उधर भटकना उसका दोष ही नहीं है। यस संदीप जी, आप पढ़िए इधर से। आत्मवंदन सबको। मन का इधर उधर भटकना और दोष ही है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।
हार्मोन्स में असंतुलन, अपचन, नाड़ी मंडल में शक्ति का अभाव, मन के भटकाव आदि न जाने कितने कारण हो सकते हैं। मन को उसकी बेचैनी के लिए दोष देना नहीं देना चाहिए। और यदि तुम्हारा मन बहुत छलांगे मारता है, नकारात्मक सोचता है अथवा तुम्हारे द्वारा बुरे समझे जाने वाले विषयों पर विचार करता है, तो अपने आप को अपवित्र अथवा बुरा भी मत समझना। व्यक्ति धर्मात्मा, शांतिप्रिय, पवित्र अथवा अन्य किसी भी प्रकार का क्यों न हो, नकारात्मक विचारों एवं मानसिक सीमाओं से कोई भी अछूता नहीं है। मन की व्याकुलता के दर्जनों कारण हो सकते हैं। मन को दबाना एवं बार बार उसे खींच 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 खाच करना, मन खींच को खाच दबाना, हाँ, मन को दबाना एवं बार बार उसे खाच 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 कर लाना उसे एकाग्र करने का तो नहीं, वरना मानसिक अस्पताल जाने का रास्ता जरूर है। आखिर कौन किसको दबाता है अथवा उभरता है? क्या ये दो भिन्न भिन्न अस्तित्व है, या हमारे ही भीतर दो मन है? क्या एक खराब मन है जो भागता रहता है, और एक अच्छा मन है जो इस भागते हुए खराब मन को वापस लाने का प्रयास करता रहता है? नहीं, मन केवल एक ही है, एवं हमें मन में द्वंद्व लाकर इसे चीतराना नहीं चाहिए। ऐसा होने से मन का एक भाग नियंत्रण या तानाशाह बन जाता है, और दूसरा भाग इस नियंत्रण हिस्से का शिकार। इससे मन एवं व्यक्तित्व के बीच बहुत गहरी दरार उत्पन्न हो जाएगी, और जल्दी ही आप सिजोफ्रेनिया के रोगी हो जाएंगे। इस तथ्य को भी इस प्रकार समझना आवश्यक है, क्योंकि हमारे दर्शन, धर्म एवं विचार प्रणाली का मन पर कोई अच्छा व नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सकारात्मक। हाँ, अच्छी तरह तो पढ़िए। हाँ, कोई इस हाँ। इस तथ्य को भी इस प्रकार समझना आवश्यक है, क्योंकि हमारे दर्शन, धर्म एवं विचार प्रणाली का मन पर कोई अच्छा व सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मन बहुत शैतान है, हमें सदैव यही सिखाया गया है, परंतु यह हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। इसलिए मन को ठीक समझने एवं वैज्ञानिक तौर पर उसका विश्लेषण करने का प्रयत्न कीजिए। मन तो कोई मनोवैज्ञानिक मसला है और न ही एक विचार प्रक्रिया है। वह तो शक्ति है। क्रोध, वासनाएं, लोभ, महत्वाकांक्षाएं इत्यादि इस मन की शक्ति की तरंगे हैं। क्रियायोग के अभ्यास के माध्यम से हम मन की शक्तियों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, किंतु इन शक्तियों का बलपूर्वक दबाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इससे नाशक स्थिति पैदा हो सकती है। जितना ही अधिक मन पर दबाव पड़ेगा, उतना ही भयानक विस्फोट भी होगा। मन के संबंध में क्रियायोग का विचार बहुत स्पष्ट है। इसमें मन पर कुछ भी आजमाने या उसे रोकने से मना किया जाता है। यदि शरीर किसी एक स्थिति में अधिक समय तक न रुक सके, तो उसे बदल दीजिए। यदि आंखें बंद न कर पा रहे हो, तो उन्हें खुली रखें, किंतु क्रियायोग का अभ्यास निर्बाध रूप से अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव शरीर की उन मूल प्रक्रियाओं पर पड़ता है जिनसे हमारी मनस्थितियां प्रभावित होती है। यह याद रखें कि शरीर मन को तथा मन शरीर को प्रभावित करता है। यह याद रखें कि शरीर मन को तथा मन शरीर को प्रभावित करता है। क्रियायोग की विधियों को हमें ध्यान
अथवा एकाग्रता के अभ्यास क्रियायोग की विधियों को हमें ध्यान अथवा एकाग्रता के अभ्यास नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास का उद्देश्य मानसिक नियंत्रण नहीं है। क्रियायोग की विशेषता यही है कि हमें तनाव रहित होकर मन को स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से विचरने देना चाहिए। तत्पश्चात आंतरिक सजगता का विकास होगा और समय के साथ ही मन भी स्वतः एकाग्र हो जाएगा। यस। तो आपने को आपको ये पढ़ने के लिए क्यों दिया कि आप बीच में कभी पूछ रहे थे क्रिया योग के बारे में, तो आपको ये आंसर मिल रहे हैं इसके। तो मैं और ये राम प्रसाद जी उधर गए थे वहाँ तरफ बाबा जी की केव्स के पास, उधर वो आश्रम था, उधर हमने पूछा तो उन्होंने बोला क्या ये मुझे तो जरूरत नहीं है वो क्रिया योग सीखने की, अभी उससे परे हो गए हम। तो उन्होंने बोला कि जिसको जरूरत है वो शुरुआत से कर सकते हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं, हम क्रिया योग कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हम जो करते हैं उससे थोड़ा अलग है, लेकिन हमारा जो जर्नी है अच्छा चल रहा है। सबको अनुभव आ रहे हैं, संदीप जी को, राम प्रसाद जी को, हामिद हामिद जी को भी अभी आजकल आ रहे हैं। तो ये जो अनुभव आ रहे हैं वो आपकी ग्रोथ दिखा रहे हैं, एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है। इसके लिए हम जो आपको अच्छा लगे, जिस पर ग्रोथ हो, वही आप किया तो अच्छा रहेगा, है ना। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये सब है, एक मार्ग सबके लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम सभी विभिन्न योग्यताओं से युक्त साधक है। हम में से कुछ तामसिक, कुछ राजसिक तथा कुछ थोड़े से ही सात्विक होते हैं। हाँ, हम पूर्णतः सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं है। अन्य दो गुणों को भी लक्षण हमें भी विद्यमान रहते हैं। मूलतः किसी गुण विशेष की प्रधानता होने पर भी तामसिक मन में रजोगुण के लक्षण होते हैं। विकास की प्रक्रिया में भी उसमें तमस को हो सकता है, किंतु वो मूलतः राजसिक हो जाता है और उसमें सत्व एक तमस के लक्षण होना कोई आवश्यक नहीं। तत्पश्चात मन मूलतः सात्विक हो जाता है, परंतु फिर भी तमस और रजस के कुछ लक्षण कहीं कहीं विद्यमान रहते हैं। अंततः विकास के पांचवें स्तर पर मन पूर्णतः सात्विक हो जाता है, जिससे रजोगुण और तमोगुण शायद ही कभी उभरते हैं। तो जैसे जैसे ये लिंक है हमारी इच्छाओं पे, हम क्या बनना चाहते हैं उस पर वो तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण आता है ना। किसी को राजा बनना है तो उसके राजसिक गुण आएगा, है ना। तो अलग अलग है, तामसिक कब बनेगा, राजसिक कब, सात्विक बना, तो लेकिन ये हमारी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे सात्विक तरफ होती है, ये इन्होंने बोला है ना। तो चित्त या मन के विकास की ये पांच स्थितियां मानो किसी सीढ़ी के पांच श्रृंखलाबद्ध हिस्से हैं। पहला हिस्सा जड़ मन, दूसरा विक्षिप्त या चंचल मन, तीसरा दुविधापूर्ण मन, चौथा एकाग्र मन और पांचवा नियंत्रित मन के रूप में जाना जाता है। तो हम किसी के पीछे ज्यादा भागेंगे ना तो और भागेगा, लेकिन हम खुद एक जगह बैठे तो वो वापस आएगा। तो आप देखिए, है ना। तो वैसा होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे, लोगों की है, एनिमल्स की है, किसी की भी। किसी को हम ज्यादा पूछते हैं ना तो उसको बहुत इगोइस्ट होता है, वो दूर भागता है। संसार में भी है ना, किसी को हम ज्यादा पूछेंगे तो वो थोड़ा दूर जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसके हम पूछना ही बंद किए ना, वो अपने आप कंट्रोल में आता है, कंट्रोल में नियंत्रित आता है और हमसे उस लेवल में आके बात करता है। वो कोई बॉस हो, कोई घर में हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तो ऐसी चीजें होती है। तो हमें हमेशा टेस्ट करना चाहिए खुद को और दूसरों को भी, हमें किस एंगल से वो लेते हैं। हम के हम तो उसके लिए बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे लिए क्या उसकी राय है, वो भी मायने करती है। एक छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई बड़ा अफसर हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे प्रति उनकी क्या धारणाएं वो भी हमें चेक करनी चाहिए। भले वो बड़ा हो, बहुत श्रीमंत हो, अधिकारी हो या कोई भी हो,
लेकिन हमारे प्रति ये धारणाएं हमें चेक करनी है। तो ऐसा भी बोला जाता है, जहां हमें कीमत मिलती है उधर रहना चाहिए, जहां हमें कीमत नहीं मिलती है उधर से चले जाना है। ऐसे ही बैठना नहीं, हमारा टाइम खराब होता है ना। घर में रहता है ये चीजें, बाहर भी होती है। इससे अच्छा है कि हम एक जगह एकांत में रहे और ध्यान करें या किताबें पढ़े। समझ में आ रहे हैं ना? ये सिंपल चीजें हैं, सिंपल है, और इससे हम पर काम करना चाहिए। चित्त या मन के विकास के 5 मानो किसी सीढ़ी के 5 श्रृंखला हिस्से है। पहला हिस्सा जड़ मन, दूसरा विक्षिप्त या चंचल मन, तीसरा विद्युतापूर्ण मन, चौथा एकाग्र मन, और पांचवा नियंत्रित मन के रूप में जाना जाता है। यदि तुम इनमें से प्रथम 3 अवस्थाओं में किसी में हो तो हठ योग के अभ्यास के बाद क्रिया योग करना चाहिए, किंतु अंतिम 2 अवस्था में होने पर हठ योग के पश्चात या तो क्रिया योग का अभ्यास किया जा सकता है। हठ योग के पश्चात या तो क्रिया योग का अभ्यास किया जा सकता है, या राजयोग अथवा किसी भी ऐसे मार्गों को अपनाया जा सकता है जिसमें संकल्प शक्ति के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है। सात्विक स्तर पर होने से मन के द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है, परंतु तामसिक अथवा राजसिक स्थिति से मन के द्वारा नियंत्रित करना मानसिक द्वंद्व को परंतु तामसिक अथवा राजसिक स्थिति में मन के द्वारा नियंत्रित करना मानसिक द्वंद्व का कारण बन जाएगा। सर ये हाँ, हम मैनिफेस्टेशन से भी करता है ना सर। हम मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन हम- अलग बात है। तो मैं ये दूसरा। ये अलग है मन। अभी आप विचार कर रहे हैं, आपको तो बहुत सोचना पड़ता है निर्णय लेने में, डिसीजन लेने। मैं ये ले लूं या नो ले लूं, ये करूं या ना करूं, इसमें ज्यादा टाइम जाता है ना। तो ये नहीं मन का जो द्वंद्व है, इसमें मन का द्वंद्व है। अभी कुछ नहीं आपने कुछ बोला कि नहीं मुझे, मैनिफेस्टेशन क्या रहता है कि मुझे आज फायदा होना चाहिए, आज मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ये मैनिफेस्टेशन हो, या 2 दिनों के बाद, ये आपका मैनिफेस्टेशन। लेकिन जब आप कोई ट्रेड लेते हो या नहीं लेते हो, जब उस पर आप निर्णय लेते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत चलता है, क्या करूं। तो उसका जो मन, उसको द्वंद्व बोला जाता है, मन का द्वंद्व। हाँ, मैं जैसे नहीं सर, जैसे आप पहले बोला है ना। हम किसी के पास तो भागना नहीं, वो आने का है था। हम कुछ चीजन के लिए हम मैनिफेस्ट करें, वो आएगा आएगा ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे ना। हाँ, हम चीजों के बाद भागना नहीं, वही आएगा बोला है ना, इसलिए क्लैरिटी के लिए। नहीं, मैनिफेस्टेशन बात अलग है। आप कुछ आएगा, आपने कुछ मांगा है ना, वो आएगा आपके पास, लेकिन कम ज्यादा टाइम लगता है उसको। हाँ। उसको कैसा रहता है, आपके कर्मा उसमें बाधित रहते हैं। अच्छा। कभी कभी मैनिफेस्ट जल्दी होने वाला रहता है, लेकिन क्या होता है, हमारे कर्मा उसके बीच में आते हैं, रुकावट बनाते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं। सर इसमें एक ये है सर, हाँ, जिसमें संकल्प शक्ति के द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है, इस पर करें सर, प्रकाश डालें। यदि वो पैराग्राफ ना, चित्त या मन के विकास के पास ये हो गया। हाँ, उसकी यदि इस तुम, पर हाँ, संकल्प इस कहाँ पर है, प्रकाश। कहाँ का बोल रहे हैं आपको, कहाँ है? हाँ, वो पढ़ा नहीं है अभी तक, वो जाना ये है। हाँ, 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 ओके। जिसमें संकल्प शक्ति के जो द्वारा, आप हाँ, हाँ, जिसमें, फिर से पढ़ते हैं। यदि तुम इनमें से प्रथम 3 अवस्थाओं में किसी में हो तो हठ योग के अभ्यास के बाद क्रिया योग करना चाहिए, किंतु अंतिम 2 अवस्थाओं में होने पर हठ योग के पश्चात या तो क्रिया योग का अभ्यास किया जा सकता है, या राजयोग अथवा किसी भी ऐसे मार्गों को अपनाया जा सकता है जिसमें संकल्प शक्ति के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है। सात्विक स्तर पर ये होने, हाँ, इसको क्या था, बोल देता हूँ आपको, जिसमें संकल्प शक्ति के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है। तो संकल्प शक्ति से मैंने से कहा, मैं 1 महीने में मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, 1 महीने में मेरा विचार कम हो जाएंगे मेरे मन से, ये अपने संकल्प शक्ति डाले। तो उस पर आप कितना काम करते हो वो भी मायने रखता है ना। अभी आपको जाना है दिल्ली, मैं 1 महीने में दिल्ली जाऊंगा,
तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, टिकट बुक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पहला पैसा जमा जमा करना है, टिकट जमा करना है, टिकट करना है, वो करने के लिए टाइम लगता है। तो जाना हो, आप कैसे जाओगे? चल के जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, आप पर निर्भर है। तो आपके जितना आप में दम है उसके हिसाब से जाओगे। आपके पास बहुत पैसा है तो आप फ्लाइट से जाओगे ना, आधा दिन में जाओगे उधर। ट्रेन से जाओगे तो एक दिन लगेगा, बस से 2 दिन लगेंगे, पैदल तो बहुत दिन लगेंगे फिर। तो आप में जितनी क्षमता है उसके हिसाब से होता है संकल्प शक्ति। तो ये मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं ना अमित जी, वही होता है। तो आप में खुद की पावर क्या है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, तभी ये होता है। इसलिए सबको जो मैनिफेस्टेशन वाले बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट करो मिलता है, करना है, लेकिन वो आगे पीछे होता है। उसके लिए आपके प्रयास भी मायने रखते हैं। आप ध्यान बढ़ा सकते हो, सेवा बढ़ा सकते हो, उससे हो जाता है। आपकी आपकी मेन, मुझे तो ये लगता है कि आपकी है ना दूसरे के प्रति जो भावना है ना उसको आप देखें, चेक करें। आप दूसरे के प्रति क्या भावना रखते हो, घर में बाहर। आप दूसरे के प्रति भावना अच्छा रखते हो तो यूनिवर्स भी आपके लिए अच्छी भावना रखता है। आप बोले कि मेरे फ्रेंड को जलन, कुछ मिला तो जलन होगी, उसको नहीं मिला तो आपको क्या लगता है, वो सब मायने। ये सब जगह है ना, सब हर टाइम हमारी परीक्षा होती है। और जो संचित कर्म से लेके प्रारब्ध कर्म में अच्छे जो पुण्य लेके आए ना, तो इस जन्म में उनकी फास्ट होती है ग्रोथ। कोई देखो, कोई ना, कोई लोग बहुत बुरे भी रहते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। कुछ भी करते तो उनका वो चप चलता है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग दारू पीते, सब कुछ करते हैं, उनको डिसीज नहीं है। लेकिन कुछ लोग है ना, सब कुछ फॉलो करते हैं लेकिन उनको डिसीज होती है, रोग अलग अलग होते हैं, वो उसको भी हार्ट अटैक आता है। कभी वो सुपारी भी नहीं खाता है, पान भी नहीं खाता है, उसको हार्ट अटैक आता है कि नहीं? फिर तो सब कुछ फॉलो करता है, ये खाना वो खाना सब कुछ करता है, फिर भी होता है उसको। ये क्यों होता है? तो हमारे कर्माज है, हमारी कैपेसिटी कैसी है उस पर वो मायने रखता है। सर और एक बता, अब अभी मंदिर को सभी जाने का पूजा और सभी छोड़ दिया और कर रहे करते रहे सर पर्सनल में। हाँ, देखो, अभी ध्यान के। मंदिर में जाने की जो पहले की जो पद्धति इतना अलग थी। अभी जो मंदिर में जाते हैं हाँ, ना, कुछ इच्छा रख के जाते हैं, दर्शन करते हैं, भाग के आते हैं। जाने के लिए 4 दिन लगता है, आने के लिए 4 दिन लगते हैं, लेकिन उधर दर्शन के लिए टाइम नहीं मिलता है। भगाते हैं लोगों को भी उधर। हो गया, चलो चलो, हो गया, चलो चलो, भगाते हैं उधर, है कि नहीं? तो अब भगाने के बाद आप क्या करते हो? भागते हो, प्रसाद लेते हो, बाहर निकलते हो और वापस की यात्रा। ऐसा नहीं होता है। आप जाओ उस जगह, दर्शन करो, इधर आजू बाजू में देखो, पूछो कि हाँ ध्यान करने के लिए कुछ मिलेगा क्या जगह। नहीं मिला तो मंदिर के बाहर आके थोड़ा ध्यान कीजिए। मंदिर के मीन्स प्रवेश द्वार में इधर उधर के, मंदिर के आजू बाजू भी ज्यादा घूमना नहीं है। मंदिर का जो बाउंड्रीज है उसके बाउंड्रीज में अंदर रहना, बाउंड्रीज के बाहर मत घूमो, वो अच्छी जगह नहीं रहती है। कभी भी आप मान लो, बोलोगे कि मैं खाना लेके जाऊं, हम फैमिली लेके जाए हैं और मंदिर के आजू बाजू में किधर भी खाने के लिए बैठे, ऐसा मत कीजिए। मंदिर के जो आवार है उसमें खाना खाइए, उधर ही रहिए और उसके बाद घर जाइए, रास्ते से आइए। मंदिर के जो बाउंड्रीज रहते हैं ना उसके बाहर है ना, बहुत सारी आत्माएं रहती है अलग अलग। ये बहुत लोग बोलेगा हम ध्यान के ध्यान ध्यान आ गए फिर अभी हम पूजा पूजा करने का सभी छोड़ दिया और मंदिर जाने का सभी छोड़ दिया ऐसा बोल रहे हैं ना। हम्म। और उसका आप क्या बोल रहे हैं बता रहे हैं वो वो। अवस्था आती है पूजा। आप जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, आप ध्यान ध्यान ज्यादा करोगे तो वो आपकी पूजा, मेरी पूजा छूट गई है, मुझे पूजा करना नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं करता पूजा, हाँ 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 ओके। मैं नहीं करता हूँ। मंदिर में जाना तो ऐसा इतना कुछ नहीं लगता है, क्योंकि फिर अभी इतना घूमना भी अच्छा नहीं लगता है। एक जगह अभी इधर हूँ तो गोवा में ठीक लगता है। इधर घूमना ही है, ऐसा कुछ ये नहीं है मन में, बहुत सारा घूमना है। हाँ, खाली मैं ध्यान के लिए जाता हूँ, ध्यान कहाँ सिखाना है उधर मैं जाता हूँ।
लेकिन मन में अभी ऐसा नहीं कि मुझे ये जगह जाना है, वो जगह जाना है, ये घूमना है। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा सकते हैं, ध्यान के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो होता है। ओके। तो ये जो आपके हम चक्रास है ना, ये सब पर मायने रखता है। चक्रास है आपके शरीर में, कुछ चक्रास के कारण आप घूमते ज्यादा है इधर उधर। आप देख तो लीजिए आपकी आवश्यकता के अनुसार ये होते हैं तब आपके। आप स्टेजेस अमित जी है ना, आप एक जगह रुकिए तो आपको समझ हाँ, में आएगा। चार जगह हम रुकेंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा बराबर। हम एक स्टेज को आए तो हम ही छोड़ देगा उस सभी को। हाँ, खुद छोड़ देते हैं, है ना। ठीक है सर। हम्म। आपके पास स्वीट रखा है, बहुत भूख लगी है, कुछ भी स्वीट रखा है, तो एक एक कटोरी खाओगे, दो कटोरी खाओगे, तीन कटोरी खाओगे, बाद में आप मन नहीं करेगा देखने का। हाँ, होता है कि नहीं कभी कभी। करेक्ट बात। हाँ, तो अपने आप ये होता है। हम जब अतृप्त होते हैं, तो ये सबसे धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। मैं पूजा करता हूँ, जब बीवी बोलती है ना आपका काम है पूजा करना, तो मैं करता हूँ उस टाइम, नहीं तो नहीं करता। वो बोलती है मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आप करो, तो मैं करता हूँ। लेकिन मन से नहीं होता है पूजा करने का भाव, गया हो। खाली मैं ये मृत्युंजय मंत्र बोलता हूँ अभी भी सुबह, वो करता हूँ। ठीक है। जिसमें संकल्प शक्ति के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है, सात्विक स्तर पर होने में मन के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु तामसिक अथवा राजसिक स्थिति में मन को मन के द्वारा नियंत्रित करना मानसिक द्वंद्व का कारण बन जाएगा। तामसिक अथवा राजसिक स्थिति में, ओके। पेज नंबर 100 पे है माधुरी जी, लास्ट पैराग्राफ। संसार में सात्विक व्यक्ति बिरले ही है, संसार में सात्विक व्यक्ति बिरले ही है। हम में से अधिकांश का मन अत्यधिक चंचल एवं उद्विग्न होता है, जिसमें उसे एक वस्तु अथवा आधार पर लंबे काल के लिए केंद्रित करना असंभव होता है। आप जानते हैं कि तेज हवा में मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है। ऐसी स्थिति होती है जब अधिकांश लोग मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। मन में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण एकाग्रता हो ही नहीं सकती। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्रियायोग का आविष्कार मन को नियंत्रित, एकाग्र अथवा संतुलित न कर पाने एवं एक की स्थिति में लंबे समय तक स्थिर न बैठ सकने वाले व्यक्तियों के लिए किया गया। तो मन स्थिरता के लिए क्रिया योग है, ऐसा बोल रहे हैं। व्यक्ति चाहे सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक वो हठ योग का अभ्यास सबसे पहला करना चाहते हैं चाहिए। तामसिक व्यक्ति को मन, शरीर एवं व्यक्तित्व को जगाने के लिए हठ योग करने की आवश्यकता होती है। राजसिक व्यक्ति को अपने शरीर एवं मन की सूर्य व चंद्र शक्तियों को संतुलित करने के लिए हठ योग की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति स्वभाव से ही सात्विक है, उन्हें कुंडलिनी जागरण के लिए हठ योग की आवश्यकता होती है। हठ योग सबके लिए है। यदि आप 2 वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंधों का अभ्यास कर चुके हैं, तो क्रिया योग आपके लिए उपयुक्त है। हठ योग क्रियाओं का आधार है। तो हठ योग नहीं कर, मुझे हठ योग कैसा करना है मुझे नहीं पता है। क्रिया योग थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैंने दीक्षा नहीं ली है क्रिया योग की। लेकिन हम ध्यान करते हैं, बस आनापान सती ध्यान करते हैं, और जो हमारे साथ होता है अलग अलग मंत्रों का ध्यान करते हैं, भक्ति का ध्यान करते हैं, वो अलग अलग हम करते हैं, है ना। यस, क्रियाएं हैं, क्रियाएं जो पढ़ेंगे अभी ये संदीप जी पढ़ेंगे। ओके, हाँ पढ़िए। हम्म, क्रियाएं क्रियायोग के अंतर्गत बहुत से अभ्यास है, तथापि इनमें से 20 का मिला जुला अभ्यास अत्यधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण माना गया है। इस 20 अभ्यासों को दो समूहों में विभक्त किया है। पहले समूह में आंखें खुली खुली रखकर अभ्यास करने होते हैं, जिसमें कुल 9 क्रियाएं हैं, और दूसरे समूह में 11 अभ्यास है, जिनमें आंख बंद कर अभ्यास करने होते हैं। प्रथम समूह के अभ्यास के लिए मुख्य निर्देश
होता है। अपनी आंख बंद करो। यदि आप काफी शांत है तथा तथा अंतर्मुखी होना चाहते हैं तो भी आंख को खुले ही रखना चाहिए। आंखें झपकाई जा सकती है। बीच में कुछ क्षणों तक अभ्यास रोककर विश्राम किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक अभ्यास आंखें खुली रखकर ही किया जाना चाहिए। क्रियायोग के अभ्यास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। क्रियायोग की प्रथम क्रिया का नाम विपरी वि, विपरीत करनी मुद्रा है। क्रियायोग की प्रथम क्रिया का नाम विपरीत करनी मुद्रा है। विपरीत का अर्थ है उल्टा और करनी का अर्थ है क्रिया, अर्थात विपरीत करनी मुद्रा विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। इस विपरीत प्रभाव के संदर्भ में तांत्रिक ग्रंथों एवं हठयोग प्रतिपिका में अत्यंत उत्कृष्ट वर्णन है। चंद्रमा से अमृत पैदा होता है। कालांतर में सूर्य के द्वारा अमृत सोख लेने पर योगी बूढ़ा हो जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है एवं उसकी मृत्यु। इसलिए योगी को आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक रुकिए। चंद्रमा से आपकी आवाज को कुछ हुआ था, बोलिए संदीप सर जी। हमें आ रही है आवाज। अ, अभी फिर से बोलिए आप, कुछ नेटवर्क का इशू लग। चंद्रमा चंद्रमा से अमृत पैदा होता है। हम्म। कालांतर में सूर्य के द्वारा अमृत सोख लेने पर योगी बूढ़ा हो जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है एवं उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए योगी को चाहिए कि निरंतर अभ्यास से वह प्रक्रिया को उलट दे। चंद्रमा बिंदु विसर्ग से सूर्य मणिपुर चक्र की और प्रभावित होने वाले अमृत को उच्च आध्यात्मिक केंद्रों में वापस प्रवाहित कर दे। तब क्या होगा? हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जब तुम अमृत के प्रवाह को उल्टा कर देने में सफल हो जाओगे तो सूर्य उसे क्षीण कर सकेगा तथा वह सूक्ष्म शरीर द्वारा आत्मसात कर लिया जाएगा। हम्म। सर इसे थोड़ा समझाइए। देखो फिर से पढ़ता हूँ। चंद्रमा में अमृत पैदा होता है। कालांतर में सूर्य के द्वारा अमृत सोख लेने पर योगी बूढ़ा होता जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है एवं उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए योगी को चाहिए कि निरंतर अभ्यास से वो एक प्रक्रिया को उलट दे। चंद्रमा बिंदु विसर्ग ये से सूर्य मणिपुर चक्र की ओर प्रवाहित होने वाले अमृत को उच्च आध्यात्मिक केंद्रों में वापस प्रभावित कर दे। तब क्या होगा? हठयोग प्रदी प्रदीपिका के अनुसार जब तुम अमृत के प्रभाव को उल्टा कर देने में सफल हो जाओगे तो सूर्य उसे क्षीण न कर सकेगा तथा वो सूक्ष्म शरीर द्वारा आत्मसात कर लिया जाएगा। तो ये मीन्स चंद्रमा के अमृत पैदा होता है, मीन्स हमें जो ध्यान से जो, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी मिलने लगती है, तो उसको हमेशा हमें लेनी है। हमने वो एनर्जी को नहीं लिया, खाली खाना पीना से जो जो जी रहे लोग, उसका क्या होता है, वो अपने आप बूढ़े होते हैं, क्योंकि सूर्य वो एनर्जी को खींचता है हमारे, ऐसे ही बोल रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डेली ध्यान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो उसमें जब कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती है तो हमारी आयु भी अपने आप बढ़ती है। तो कुछ साधु लोग 700 वर्ष जीते हैं, 800 वर्ष जीते हैं, हजारों साल भी जीते हैं। वो किस आधार पे जीते? आप शिव जी को देखिए देखिए, कभी अजरामर है ना शिव जी, क्या है, हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। कभी वो आंखें खोल के बैठे हैं क्या, देखा है क्या? हमेशा आंखें बंद रहती है, ध्यानस्थ रहते हैं। हनुमान जी को भी चिरंजीवी है, वो भी हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। जिनको भी आप ध्यानस्थ रखे वो चिरंजीवी है, इसका कारण वो है। तो हमें ध्यान ज्यादा करना चाहिए ऐसा बोल रहे। लेकिन अपने अपने परे से कीजिए, अपने अपने परे से जितना होता है उतना कीजिए।
है ना। आपको जितना हमारा पेट है ना, जितना खाना खा सकते उतना ही खाइए, ज्यादा मत खाइए, ध्यान में। 3 घंटा 4 घंटा आपसे नहीं होता है, मत कीजिए, शरीर को तकलीफ मत दीजिए। मुझे थोड़ा देर बैठने के बाद आप क्या होता है पता नहीं, बस अंदर से आवाज आती है, बस तुम्हें ध्यान बंद करना चाहिए। ज्यादातर मंदिर में जाता हूँ, बैठता हूँ, तो वहां एनर्जी ज्यादा होती है, उधर अपने आप ही होता है बंद करने के लिए, बोलते हैं बस बाहर जाओ बोलते हैं, ऐसा होता है। तो ये भी ऐसा ही है। यह अमृत शरीर के हठयोग, प्राणायाम एवं संतुलित आहार द्वारा शुद्ध हो जाने पर उसके द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च मनस्थिति प्राप्त होती है। यह अमृत जब मस्तिष्क के उच्च केंद्रों में स्थित अपने उद्गम को वापस पहुंचता है तथा सूर्य द्वारा इसे शोषित नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार की शांति एवं स्थिरता की अनुभूति होती है। यदि कुछ ही मिनट पहले तक मन भ्रमित, दुविधायुक्त अथवा चंचल है, तो अचानक यह स्थिति समाप्त हो जाती है तथा पूर्ण शांति का अनुभव होता है। चाहे आंखें खुली क्यों ना हो, आवाज सुनाई क्यों ना देती हो या आसपास सब कुछ दिखाई क्यों ना देता हो, मन हिलेगा नहीं। ऐसा महसूस होता है मानो समय, काल और वस्तु का कोई अस्तित्व ही न रहा हो और सारे ब्रह्मांड की गति रुक गई हो। हम्म। यही मुख्य परिकल्पना या तात्पर्य है कि हम शारीरिक संरचना को प्रभावित कर सकते हैं एवं उसकी शक्तियों में वांछित परिवर्तन के द्वारा शरीर की रासायनिक एवं ऊर्जा संबंधी प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने करके मन को एक विशेष तरह से प्रभावित किया जा सकता है, जिसे तुम शांत धारणा, ध्यान अथवा समाधि कोई भी नाम दे सकते हो। इसका अर्थ यह है कि चाहे मन अनुशासित न हो एवं इतना चंचल हो कि उसे एक पल के लिए भी एकाग्र नहीं किया जा सकता, परंतु यदि शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले स्रावों को मात्रा में आवश्यक संतुलन लाया जा सके, तो उच्चावस्था प्राप्त हो सकती है। तुम जानते हो कि अ, गांजे की एक खुराक लेने से क्या होता है। कुछ कश लगाकर देखना कि मन पर क्या प्रभाव है। इसकी गति धीमी होती जाती है और मस्तिष्क तरंगे थीटा से बीटा में और अल्फा से डेल्टा में परिवर्तित हो जाती है। अचानक शांति महसूस होने लगती है। आखिर मन मन में क्या होता है, तुम्हें उससे लड़ना तो नहीं पड़ा। यहाँ पर यहाँ पर मैं गांजे का उपयोग करने की वकालत नहीं कर रहा हूँ, वरना क्रियायोग मन पर किस प्रकार कार्य करता है इसका एक सटीक उदाहरण दे रहा हूँ। गांजे या किसी अन्य नशीले पदार्थ के सेवन से स्थूल शरीर की रासायनिक प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। हृदय की धड़कन मंद हो जाती है, श्वसन की गति एवं मस्तिष्क तरंगे परिवर्तित हो जाती है, जिससे मन स्थिर एवं शांत हो जाता है। क्या इसी स्तर पर क्रियायोग के अभ्यास से पहुंचना संभव नहीं है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार की उपलब्धि क्रियायोग के द्वारा होती है। क्रियायोग के अभ्यास विशेषतः विपरीत करनी मुद्रा, अमृतपान, खेचरी मुद्रा, मूलबंध, महामुद्रा, महाभेद मुद्रा इत्यादि तंत्रिका मंडल को नियंत्रित करते हैं। इनके द्वारा शरीर की प्राण शक्तियों में सामंजस्य स्थापित होता है। शरीर के पॉजिटिव एवं निगेटिव आयनों को की मात्रा एवं प्रभाव भी संतुलित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मानसिक द्वंद्व का सामना किए बिना ही शांति प्राप्त होती है। यह शरीर के कुछ विशेष
अभी तक उपयोग न हुए प्राकृतिक रसायनों के स्रवित होने के कारण होता है। इन्हीं प्राकृतिक रसायनों में से एक है अमृत, जिसका स्राव मुद्रा के अभ्यास द्वारा संभव है। यस, थैंक यू संदीप जी। समझ में आया ना ये? हाँ। यस, वेरी गुड। आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया। बाकी यस। कहाँ गए राम प्रसाद जी? केसरी मुद्रा पढ़नी थी राम प्रसाद जी को, कहाँ गए? देखो केसरी मुद्रा क्या है? केसरी मुद्रा एक सरल किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है जो क्रियायोग की अधिकांश अभ्यासों में प्रयुक्त होती है। इसमें जीवा को भीतर मोड़कर तालु के ऊपर हिस्से से सटाना होता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से जीवा जब लंबी हो जाती तब उसे नासिका रंध्र में प्रवेश कराया जा सकता है। तब कपाल मार्ग में एवं बिंदु विसर्ग में संबंधित कुछ ग्रंथियों में उद्दीपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमृत का स्राव आरंभ होता है। उसी अमृत का स्राव होते वक्त एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक या मस्ती भरा अनुभव होता है। केसरी मुद्रा हमें नहीं करनी है, कब मत कीजिए, उसको सिखाने वाले लोग रहते हैं। केचरी मुद्रा को सिद्ध करने एवं अमृत के स्राव है तो आवश्यक उद्दीपन में कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, किंतु हो जाने पर ये जीवन के लिए एक एक बड़ी ही उपयोगी क्रिया है। जब तुम ध्यान के लिए बैठोगे तो मन पूर्णतः एकाग्र व स्थिर होगा, जिसमें किसी प्रकार के विचार नहीं होंगे। तब पूर्णतः शून्य का अनुभव रहेगा। यदि तुम मंत्र का जप करोगे तो ऐसा लगेगा मानो जब कोई और ही कर रहा हो और तुम स्वयं के प्रति पूर्णतः सचेत रहते हुए भी भारी और भीतरी अनुभव भी करते रहते हो। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें तुम सहज रूप से मन, इंद्रिय और पदार्थ को की दुनिया के साथ ही आंतरिक शांति एवं शीतलता के प्रति भी सजग रहते हो। यदि नाड़ी मंडल में पूर्ण सामंजस्य को हृदय जड़वत हो गया हो, मस्तिष्क में अल्पा तरंगे प्रबल हो एवं शरीर का तापमान कम हो, तो मन चलायमान कैसे हो सकता है? यही क्रिया योग का दर्शन। तो एक खेचरी मुद्रा हमें नहीं करनी है, इसमें प्राण भी जाते हैं। जो टंग है ना, टंग मोड़ के ये टंग पीछे जाती है, टंग तो कभी कभी अंदर जाके ना वो हमारे श्वसन मार्ग में फंस जाती है, तो आदमी जाता है। तो हम इसके डायरेक्टली नहीं करना है, कोई करवा तो ठीक है। और कुछ योगी लोग ये शरीर छोड़ने के लिए भी करते हैं केसरी मुद्रा, पूरा लॉक करते हैं श्वसन मार्गों को और शरीर छोड़ के जाते हैं। ओके, तो ये है। तो इतने इसमें इतना ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन कुछ क्रिया हमें नहीं करनी है तो नहीं करनी है बस, अभी तो नहीं करनी है। क्रिया योग के लिए तैयारी। यदि योगाभ्यास के द्वारा आप ऐसे यदि यदि योगाभ्यास के द्वारा आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां एकाग्रता को प्राप्त हो चुकी है, आंतरिक शांति की अनुभूति हो चुकी है और शरीर, मन और आत्मा में लंबे समय तक निरंतर स्थिरता स्थापित कर लेने की क्षमता प्राप्ति के बावजूद भी आपको लगे कि कुछ पाना शेष है, तो आप निश्चित रूप से क्रिया योग के योग्य है। मानसिक शांति, तनाव मुक्ति एवं सही विचारधारा जो आध्यात्मिक जीवन के परिणाम है, इसका कोई अंत नहीं है। योग का लक्ष्य तो अनुभूतियों के स्तर को ऊंचा उठाना एवं मन तथा उसकी धारणाओं की श्रेणी को परिवर्तित करना है। योग द्वारा योग द्वारा मन का विस्तार एवं शक्ति शक्ति की मुक्ति ही मनुष्य के लक्ष्य है। सारांश में यही तंत्र है और यही क्रिया योग का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य के लक्ष्य है, सारांश में यही तंत्र है और यही क्रिया योग का अंतिम लक्ष्य है। मन का विस्तार एवं शक्ति की मुक्ति ही मनुष्य के लक्ष्य है। ओके, तो ये मन बहुत चंचल रहता है, हमारा भी मन चंचल है। अभी धीरे धीरे ध्यान से हमारा कम हो रहा है। ओके, ठीक है, इधर रुकेंगे हम। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अमित जी, और आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। यस, यस। चलो फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे, ध्यान के लिए बैठना है।
पानी पी के। जैसे कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मनीषा जी, आपको कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ध्यान से पहले, ध्यान के बाद खाली अनुभव शेयर कर सकते हैं हम। इस बात जी, राम प्रसाद जी ध्यान के लिए बैठे हम। राम प्रसाद जी कहाँ गए थे आप? आपको पूछ रहे थे हम पढ़ने के लिए, तो आप ठीक है। यस, ध्यान के लिए बैठना है, आराम से हमें बैठना है, जो होता है उसे होने दीजिए। मैं थोड़ा म्यूट करूंगा, जिसका जिसका ऑडियो ऑन है तो किसी को उसका देखिए, आराम से बैठे, शांति से बैठ सकते हैं। जाली जाली होती है, हम्म। उस टाइप का दिखता रहा। हम्म। गुड। अब थके हुए हैं? मुझे नहीं मुझे थके नहीं, हम्म। बढ़िया रहा, ध्यान ध्यान गहरा रहा। हम्म। ठीक है। थैंक यू। रोज अलग अलग अनुभव होते हैं ऐसा नहीं, कभी कभी होते भी नहीं अनुभव, किसी को नहीं तो होगा। अपन वो सोचते भी नहीं। हाँ नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं हम। तो मुझे आज अच्छा ध्यान लगा था, नींद गई में गया था, और मुझे एक क्या बोलते हैं, वराह देव की ये हो गई, वराह रहते हैं ना, अच्छा वाला रहा, सुनहरा वराह, रंग बिरंगी वराह देखा, उसकी आंखें बड़ी थी और दांत बाहर आए थे, वो उसको मैंने देखा आज, वराह को देखा ध्यान, और मेरी तरफ आ रहा था ऐसा देखा। जो जिसके दांत बाहर है ना वो जंगली है सर। है ना? हाँ। और जंगली है। और मोटे आंखें हैं तो वो जंगली है। हो जाएंगे। ओके। और रंग बिरंगी है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, सुनहरा कलर है। ठीक है, ऐसा दिखा। तो ऐसे भी वराह है दुनिया में, हम नहीं जानते। मेरे को एक ही कलर पता है, दो कलर पता है। ठीक है। हाँ, ठीक है, प्रार्थना करेंगे फिर। यस, प्रार्थना करें। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। इधर रुकेंगे। यस, आप ग्रुप में डालिए आपको जो भी अनुभव हुए हैं। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमित जी, संदीप जी, योगिता जी, राम प्रसाद जी और माधव जी, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। यस। धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।